हे गाइस, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, आप सभी को जय माता दी। तो आज हो गई सुबह और सुबह की रूटीन आप लोग से हम शेयर करने वाले हैं आज। यानी कि सुबह आज का ही नहीं, ये पर डे का मेरा रूटीन है। तो मैं सुबह 4 बजे जग जाती हूँ। बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से पूरा अंधेरा है अभी तक बाहर। और सुबह उठ के पहला काम मेरा होता है, मैं भगवान जी का गेट खोल के पहले उन्हीं को दर्शन करती हूँ। उससे मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। उसके बाद मैं जाती हूँ सीधे किचन में और एक गिलास गुनगुना पानी ज़रूर मैं पीती हूँ रोज़ उठ के। ये है मेरा पहला काम। बट मैं जब भगवान जी के पास जाके प्रणाम करती हूँ ना, तो मेरा पूरा दिन बहुत ही एनर्जी फील होती है। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ। 4 से 5 बजे तक मैं एक्सरसाइज योगा करती हूँ। और योगा करने से ना, अगर दिन भर आपको काम करना है तो योगा आपको बहुत ज़रूरी है। इससे बॉडी में एनर्जी रहती है और आपको थकान, चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी ये बिल्कुल नहीं होती है। तो हम आपको कहेंगे, अगर आप हाउस वाइफ भी है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आप थोड़ा ना जल्दी उठ जाइए। और कुछ नहीं, अगर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट भी अगर योगा रोज़ करेंगे ना, तो आपका जो बॉडी है ना, पहली बात तो हमेशा एनर्जी रहेगी, आपको थकान महसूस नहीं होगी और कमज़ोरी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और टाइम टाइम से अगर हम काम करते हैं ना, तो बहुत इजीली सारे काम हो जाता है। अगर मान लीजिए, अगर हम लोग सुबह थोड़ा लेट से उठते हैं, जैसे मैं 4 बजे उठी हूँ, अगर मैं वही 6 बजे उठती, तो वही 1 घंटे का काम जो हम करते हैं ना, 1 घंटे के काम पूरा दिन भर लग जाता है। आज एक दिन करके देखिएगा। और वही अगर हम लोग सुबह उठ जाते हैं, तो सारे काम प्रॉपरली टाइम से हो जाता है। और स्कूल की जो मेरे हस्बैंड जी का टाइमिंग है, वो 7 बजे के बीच है। तो मुझे 7 बजे हर हाल में उनको टिफ़िन तैयार करके देना पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ, यानी कि 4 बजे मुझे उठना ही पड़ता है। और उसके बाद मैं योगा भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो मुझे 1 घंटा यहीं पे लग जाता है। उसके बाद 4 से 5 में योगा करती हूँ। और फिर 5 से 6 बजे के बीच सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि जो कॉमन सबके घर में होता है, झाड़ू पोछा, ये सारे काम मुझे 5 से 6 बजे के बीच करना पड़ता है, यानी कि पूरा करना ही पड़ता है। ये रोज़ की टाइमिंग मेरी यही है। और गाइस, जो लोग कहते हैं ना हाउस वाइफ घर में करते क्या है, बहुत काम होती है घर में गाइस, आप लोग को तो पता है। और एक औरत जो होती है ना, कई सारे किरदार निभाती है। एक औरत बीवी का किरदार निभाती है, एक औरत माँ के किरदार निभाती, बहन का, ननद का, भाभी का, देवरानी का, जेठानी का, सबका किरदार निभाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सोचेंगे, तो खुद के लिए कुछ नहीं करती है। बस वही परिवार, कभी सास बहू बन के, कभी माँ बन के, कभी बेटी बन के, हर सबके लिए प्रॉपरली वो सबके लिए हमेशा एक्टिव रहती है। लेकिन खुद के लिए बहुत ही कम समय मिलता है खुद के लिए कुछ करने का। तो बस यूं ही बात करते करते हम आप लोग के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये जो योगा है ना गाइस, अगर आपको यूट्रस की प्रॉब्लम है, तो आप योगा ज़रूर करें। मैं तो 10 से 20 टाइम करती हूँ। अगर आप नए नए स्टार्ट करते हो, तो आप ज़्यादा नहीं, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम ऐसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और ये एक्सरसाइज ना यूट्रस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिसका यूट्रस नीचे आ जाता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है, होता है ये योगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और योगा एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है और बॉडी में एनर्जी रहती है। और पहली बात ये ना, अगर आप सुबह उठ जाएंगे ना, तो आपको ना दिन भर काम जो करना पड़ता है ना, जो हम लोग दिन भर काम करते हैं, अगर 1 घंटा पहले हम लोग सुबह उठ जाते हैं ना, तो एकदम सारे काम प्रॉपरली हो जाता है। ये मैंने देखा है। जिस दिन मैं लेट से उठती हूँ ना, मेरा सारा काम बिगड़ जाता है। और पहली बात तो ये है कि मैं 7 बजे तक हस्बैंड जी को लंच बॉक्स तैयारी नहीं कर पाती, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ। इसलिए मैं सारे आलस को एक साइड रख देती हूँ और ठीक 4 बजे मैं जग जाती हूँ। और रही बात संडे की, तो उस दिन मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि उस दिन स्कूल नहीं रहता है।
लेकिन ये जो 6 दिन है ये मैं प्रॉपरली पूरे 4 बजे जग जाती हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा एक टाइमिंग बन गया, अगर 4 बज जाता है ना तो मेरी नींद अपने आप टूट जाती है। तो आप भी करके देखिएगा, जिस टाइम को अगर आप रेगुलर 1 हफ्ते तक उठेंगे ना, उस टाइम को ना आपको ऑटोमेटिक नींद टूट जाएगी और आप तुरंत उठ जाएंगे, आपको बिस्तर में रहने का मन ही नहीं करेगा। सेम वैसे मेरे साथ है, मैं जैसे 4 बजे उठना स्टार्ट करती हूँ, मैं पर डे 4 बजे मेरी नींद टूट जाती है और मैं फिर योगा 1 घंटा में योगा पर डे करती हूँ। उसके बाद भगवान जी का पैर छूने के बाद मेरा पूरा दिन बन जाता है। उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो 4 से 5 बजे तक मैंने किया है योगा। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करना स्टार्ट कर दी हूँ। चूँकि छत थोड़ा बड़ा है तो मुझे झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है, आप देख सकते हैं। और एक बात गाइस, मुझे ब्लॉग बनाने का उतना एक्सपीरियंस है नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगे मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो हाउस वाइफ होते हैं ना गैस, उसको दिन भर काम रहता है, अक्सर तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उनको जिन बहनें के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बच्चा भी संभालना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, खाना बनाना, बहुत सारे काम है। और जो बहनें बाहर भी काम करते हैं उनको तो उनकी लाइफ तो और बिजी होती है, वो घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है। उन लोगों को तुम ना कहिए, वो लोग तो महान है जो लोग बाहर काम करते हैं। बहुत ज़्यादा ही वो लोग मेहनती होते हैं, क्योंकि उन लोगों को घर में भी काम करना पड़ता है, बाहर भी। तो आप लोगों से बात करते करते देखिए अभी छत का आधा ही झाड़ू लगाए हैं हम। बहुत ज़्यादा बड़ा छत है और मेरा तो कमर दर्द करना शुरू हो जाता है। बट सुबह का जो टाइम होता है ना, इतनी अच्छी हवा चलती है और सुबह का जो हवा है ना वो बॉडी में लगना चाहिए। मेरी मम्मी कहती है सुबह आलस न करना, सुबह बहुत जल्दी उठ जाना। सुबह की जो हवा होती है ना वो बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सुबह की जो हवा है वो दिन भर नहीं मिलता है, बस वो सुबह की हवा, ठंडी ठंडी जो हवा चलती है ना, तो मुझे काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो एकदम ऊपर वाला जो ये हमारा कमरा है ना, तो धूप बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए मैं 6 ही बजे किसी तरह, मतलब 5 से 6 बजे के बीच झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, ताकि धूप निकलता है तो पूरे चेहरे पे पड़ता है। इसलिए मैं जल्दी फटाफट उठ के योगा करने के बाद पहले मैं झाड़ू का ही काम करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है छत बड़े होने की वजह से। तो झाड़ू मेरा लग गया प्रॉपरली। और जब आप पोछा लगाएंगे ना, उससे पहले अगर झाड़ू अगर लगा लेंगे तो पोछा लगाने में बहुत इजी होता है। अगर आप बिना झाड़ू लगाए पोछा लगाएंगे आपको पूरा 1 घंटा लगेगा, और अगर आप झाड़ू लगा के पोछा लगाएंगे ना तो पहले बात तो कोई कूड़ा कचरा रहता नहीं है, बहुत ईजीली फटाफट फटाफट बस पोछा लगाना है, पानी में डुबोना है, उसको स्विच करना है, उसके बाद फटाफट फटाफट पोछा लगा लेना है। तो फटाफट आप देख सकते हैं पूरा घर मेरा पोछा लग गया, सीढ़ी उढ़ी मैंने लगा लिया है। जितना देर मुझे झाड़ू लगाने में लगा है ना गाइस, उससे कम से कम 4 हिस्सा का 1 हिस्सा टाइम मुझे सिर्फ ये पोछा लगाने में लगा है। बहुत ही कम टाइम लगा है पोछा लगाने में। इस तरह से मैंने पूरा पोछा लगा लिया है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको अच्छा ब्लॉग लगता है तो मुझे कमेंट करेगा, मैं आगे भी 1-2 हफ्ते में 1-2 ब्लॉग ज़रूर बना के डालूँगी अपने चैनल में। बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए हल्की हल्की धूप आ भी गई है, 5:45 हो चुका है, तो धूप तो आने ही वाली है, 6 बजने ही वाला है। तो इधर मैंने पूरा पोछा लगा लिया, उधर का जो छत है ना उसको धुलना पड़ता है। उस सारा झाड़ू पोछा हो गया, फटाफट से मैं अब करूँगी ब्रश। उसके बाद मैं चली गई नहाने, तो नहा वहा के मैं निकल चुकी हूँ। और फटाफट से हमको कर लेना है पूजा। पूजा करने के बाद चूँकि 6 बजे के अंदर मुझे सारा घर का काम निपटाना पड़ता है, और 1 घंटा तो आपको पता है 1 घंटा कम से कम खाना बनाने में लगता ही, लंच बनाने में।
तो 6 बजे तक मैं अपना पूजा पाठ कर उर के रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद 6 बजे के बाद मैं हस्बैंड जी का लंच बॉक्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। 6 से 7 बजे के बीच मेरा पूरा बन के रेडी हो जाता है। और जो बेटा मेरा जाता है वो थोड़ा सा लेट जाता है, यानी कि 7:45 में जाता है, तो उसको मैं थोड़ा रुक के लंच बनाती हूँ। चूँकि जो कभी कभी सब्जी बनता है तो वो सब्जी खाता नहीं है, तो उसके लिए अलग से मुझे कुछ बनाना पड़ता है। बट मैं फटाफट से हस्बैंड जी का लंच बॉक्स 7 बजे के अंदर ही रेडी करके दे देती हूँ। तो इधर मेरा पूजा भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फटाफट जाऊँगी किचन में। अभी मैं तुलसी जी में पानी रखूँगी और यहाँ मैंने सिंदूर लगा लिया है। मैं रोज़ पूजा करके ना यहीं पे सिंदूर लगा लेती हूँ। मुझे ना ये लगाते लगाते आदत हो गया ना, तो मैं पूजा घर से ही सिंदूर लगा लेती हूँ। और इधर मैंने चढ़ाया है पानी तुलसी जी को। धूप आप देख सकते हो पूरा धूप निकल चुका है। अब हम जाएंगे फटाफट से किचन में। तो यहाँ पे मैंने बनाया है गेहूं के आटे से बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता। आप इसे लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं। इसका फुल रेसिपी ना आपको मेरे पेज में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो आज के जो ब्रेकफास्ट है ना, ये मैंने घर के लिए भी बनाया है और स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में बेटे को भी मैंने यही दे दिए हैं। हस्बैंड को भी लंच बॉक्स मैंने यही सर्व किया है। तो आज के लंच बॉक्स में यही था। उसके साथ था आंवला का अचार और कुछ सैलेड। उसके बाद इधर मेरा लंच बॉक्स पैक हो गया है। तो आज का वीडियो यही करते करते ख़त्म। चले मिलते नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।